वो या तो इनको हास्यास्पद बना देते हैं या ये खुद कई बार बन जाते हैं। विवेकानंद ने इस वैक्यूम को भी पूरा किया, लेकिन क्या उनके जीवन में ये कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ज्योतिष की जानकारियां, ये सब वैसे ही था जैसे ठाकुर के जीवन में था? ज्योतिष को जानते थे, लेकिन ज्योतिष को सामने नहीं लाया। बहुत बचपन में कहते हैं मेरे पास ये जो हाथ में रेखा है ये संन्यास की रेखा है। ज्योतिष को जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने जो राष्ट्रवादी जीवन को ज्योतिष से ऊपर रखा, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये नहीं, अगर मैं इसको अलग अलग पाया तो मैं इसमें बंद के रह जाऊंगा, वही बहुत देता रहूंगा लोगों को। जो मैं, मेरा जो चिंतन है, असल चिंतन है, ये जो मैं देश को देना चाहता हूँ, वो कहीं गुम हो जाएगा, इसलिए उसके सामने नहीं लाए वो कभी। बाकी उनकी जो प्रज्ञा थी वो तो अद्भुत थी। एक स्थान पे खड़े हुए बोले 100 वर्ष बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय होगा, और आज है, और 100वें वर्ष में ही तैयार हुआ। इतने वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद देश आजाद होगा, 50 वर्ष बाद आजाद होगी, बातें ही शुरू हो गई। कभी कोई सोचता ही नहीं था, विश्व के समय शुरुआत हो गई थी कि देश बनेगा हमारा, ये तय होने लगा था। तो ये उनकी जो प्रज्ञा है वो बहुत उच्च कोटि की थी, जो जानते थे, लेकिन उसको वो प्रकट नहीं करते थे। तो जिस व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने भरा। अब देखिए, सोच एक खास है उनकी। खास क्या है कि पहले ज्ञान की तरफ जाओ, उसके बाद ध्यान की तरफ जाओ या भाव पक्ष की तरफ जाओ। बहुत सुंदर बात है आपकी ये बात, ये कोट बहुत अच्छा है। पहले ज्ञान की तरफ जाओ, फिर ध्यान की तरफ जाओ। आप डायरेक्ट ध्यान में घुसोगे, गड़बड़ा जाओगे। प्लीज एक्सप्लेन इट। क्योंकि ज्ञान से जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, या जब हम लोगों के बीच में जाकर कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि समाज सबसे बड़ी कक्षा है, जब उसके भीतर जाकर लोगों को समझ आ रहे हैं, हमको जो ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान में इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं कि अब जो विश्वास उत्पन्न होगा हमारा वो हिलेगा नहीं, और बिना ज्ञान के जो सीधा विश्वास होगा वो कल को हिल सकता है। इसलिए आप देखिए नए नए भगवान आ जाते हैं कि ये वाले भगवान जी हमें नहीं दे रहे, चलो अब इनकी पूजा करें, तो उनकी स्टोरीज बोली जाती है, फिर वो एक बहुत बड़ी बिजनेस बन जाता है। अब तो इन सब चीजों से उन्होंने समाज को मुक्त कराने के लिए कहा पहले ज्ञान मार्ग पे जाओ। जैसे ज्ञान मार्ग पे जाओगे और प्रभु को समझना शुरू करोगे, अपने आप ध्यान मार्ग पर चल दोगे। और उसके लिए जो बहुत थोड़ा सा कर्मकांड चाहिए, बस उतना सफिशिएंट। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये मैं मानता हूँ कि विवेकानंद जी ने जो कुछ किया, राजा राम मोहन राय साहब ने जो कुछ किया, उस समय के उस समय हालात ऐसे थे कि हमें अंधविश्वास पर सबसे ज्यादा काम करना था, और हमारी सबसे बड़ी समस्या अंधविश्वास रही। पर मैं पाता हूँ कि आज हम और ज्यादा अंधविश्वास में, उन्होंने इतना काम किया है। ठीक है, हम कई कुप्रथाओं से बच गए या कई कुप्रथाएं खत्म हुई, लेकिन बड़ी कुप्रथाएं शुरू हो गई जहाँ पर हम चाहे जिस बाबा को मानने लगे, चाहे जिस बात को मानने लगे, हमारी अपनी नारायण नारायण। तो मेरे मन में कई बार ये निजी तौर पर भी प्रश्न आता है, बहुत लोगों के मन में आता होगा कि इतने ये महापुरुषों ने जो काम किया, इसका फायदा क्या मिला? इतना मिला कि मान लीजिए 100 में से 50 बिगड़ने थे, 25 बिगड़, 25 फिर भी हम बचा लेंगे। यही बहुत बड़ा फायदा है समाज में। भारत जैसे समाज में विशेष रूप से एक जैसे कहते हैं कायाकल्प, वो नहीं होती। तो जो भी परिवर्तन होता है बहुत धीरे धीरे होता है। तो ऐसे में इतना ही हो, ये भी करते, ये तो हुआ, नहीं तो ये भी नहीं होता। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, बहुत बड़े
बड़े बड़े धार्मिक लोग आए, उन्होंने लोगों के